दोस्तों जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स, उनके पास अच्छा मौका है। लेकिन सामने वो जो टीम है वो लगातार 3 मैच जीत कर आई है, वो तो चौथा भी जीत सकती है, उनमें वो काबिलियत है। लेकिन वैसे अगर पूछा जाए भाई दोनों टीमों में से अगर ऑन पेपर देखा जाए या उनके रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो हैदराबाद का पलड़ा थोड़ा भारी है। तो ऐसे में अगर देखा जाए दिल्ली कैपिटल्स को ऐसे क्या 3 काम करने होंगे अंकिता, जिससे वो हैदराबाद को मात दे दे अपने घर पर? देखिए, सबसे पहले तो पिछला जो काम किया था उन्होंने गुजरात के खिलाफ, देखिए 32 मैच, माफ कीजिएगा, कुल 23 मैच हुए हैं और हैदराबाद ने 12 तो दिल्ली ने 11 मैचों में जीत हासिल की है। बराबर मामला है, लेकिन ऑन पेपर आपने बात की, लेकिन ग्राउंड पर भी दबदबा अभी हैदराबाद का देखा जा रहा है। आपने कहा 3 ऐसे क्या काम करने पड़ेंगे, तो जो काम गुजरात के साथ किया था, उनकी गेंदबाजी में उधार नजर आई थी। अगर यहाँ पर बैटिंग करने का फैसला, बॉलिंग करने का फैसला दिल्ली लेती है तो उन्हें सबसे पहले तो ट्रेविस हेड को टाटा बाय बाय कहना होगा। उसके अलावा उनकी अभी भी नंबर 5 तक, नंबर 6 तक बल्लेबाजी होती है, उनके बल्लेबाज बल्लेबाजी कर लेते हैं मोनू, तो उनको रोकना पड़ेगा सबसे पहले। और जैसे दिल्ली की कमजोरी क्या है कि इनकी पावर प्ले का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते बल्लेबाज, तो पावर प्ले का सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको रन्स ज्यादा बनाने के चक्कर में आपको विकेट्स नहीं गंवानी है, आपको आराम से खेलना है, पावर प्ले का सही से यूज करना है। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर बड़ा ही कमजोर नजर आया दिल्ली का। मिडिल ऑर्डर हमने बात करी, अक्षर पटेल का बल्ला नहीं बोल रहा है। पिछले मैच में गेंदबाजी चलिए अच्छी हुई थी, लेकिन जब बल्लेबाजी की बात आती है, सामने हैदराबाद की टीम होती है जो कि अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। पहला मैच जो उन्होंने खेला था, आई थिंक आरसीबी से पहले मुंबई के साथ जो मैच हुआ था, 277 रन बना दिए थे। उसके बाद उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, 287 रन बना दिया आरसीबी के खिलाफ और घर पर जाकर बिल्कुल। तो अब देखिए, अब दिल्ली के घर पर आ रही है, स्वागत आई थिंक अच्छे से होगा इनका। तो इन्हें थोड़ा सजग रह के रहना पड़ेगा कि अपनी बॉलिंग पे जैसे आपने चलता किया था गुजरात के बल्लेबाजों को, वैसा ही कुछ काम करना पड़ेगा दिल्ली की टीम को। बिल्कुल, लेकिन मैं भी आपके साथ 100% का 200% सहमत हूं, क्योंकि पावर प्ले में आपको ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को आउट करना होगा, कैसे भी करें बट आउट करें। और खलील अहमद ने अगर वो काम कर दिया तो दिल्ली के लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर ऊपर से रन आ गए फिर मुश्किल है हैदराबाद को पकड़ना। जो हैदराबाद की गाड़ी है ना, उसकी रफ्तार बड़ी तेज हो जाती है पावर प्ले में, क्योंकि वो 6 में 80 बना देते हैं यार, वो छोड़ते ही नहीं मौका किसी के लिए। अब अगर इन्होंने आउट कर लिए 2-3 बैट्समैन अगर पावर प्ले में, तो फिर कुलदीप यादव वो काम कर सकते हैं। कुलदीप यादव को खेलना क्लासन के लिए ये एक अच्छा बैटल आपको नजर आएगी, कुलदीप यादव वर्सेस क्लासन। और आप वैसे बता भी सकते हैं अंकिता, भाई क्लासन का बल्ला चलेगा, ऋषभ पंत का बल्ला चलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार क्लासन का ही क्लास चलेगी, ये क्लासन की क्लास चलेगी। मुझे बार बार वर्ल्ड कप ही याद आ रहा है, फ्लैशबैक में जाती हूँ तो सारे के सारे साउथ अफ्रीका बल्लेबाज नजर आते हैं। हेनरी क्लासन का भी बल्ला चला था यहाँ पर, क्विंटन डिकॉक का भी चला था। तो अगर बात करें पंत या फिर क्लासन, तो मैं पंत के साथ जाऊंगी यार। पंत जो है वो कीपिंग क्या गजब की कर रहे हैं और फॉर्म में आ चुके हैं, तो बल्लेबाजी भी अच्छी करेंगे ऋषभ पंत, बिल्कुल अच्छी करेंगे। लेकिन एक खिलाड़ी अगर आपको पिक करना हो जो बहुत अच्छा करेगा, जैसे आपने कहा ना अच्छा करेंगे, तो ऐसा कौन खिलाड़ी है जो कहते हैं ना सबसे बड़ा एक्स फैक्टर कह लीजिए, ट्रम्प कार्ड कह लीजिए, वो कौन खिलाड़ी होगा दिल्ली के लिए जो इस मैदान पर कहते हैं ना कि सब कुछ वो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बोथ हैंड्स, ऐसा कुछ काम कर सकता है दिल्ली के लिए? क्योंकि हमें याद है जो फ्रेजर आए हैं, इन्होंने तो एक मैच में वो काम कर दिया था। ऋषभ पंत बार बार वो काम कर रहे हैं, लेकिन कोई और खिलाड़ी जिससे आपको उम्मीदें हों? देखिए, मैं पिछली बार भी कुलदीप के साथ गई थी और इस बार भी मैं कुलदीप के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि स्पिन विकेट नजर आ रही है, हो सकता है जो पिच फ्रेंडली विकेट हो सकती है। लेकिन काफी टाइम बाद मैच खेला जा रहा है, तो फिर आई थिंक पेसर्स के भी खिलाफ जा सकती है। लेकिन मैं कुलदीप के साथ जाऊंगी, आई थिंक वही दिल्ली के एक्स फैक्टर हो सकते हैं और कुलदीप का इस बार बोलबाला देखने को मिलेगा इस मैदान पर। बिल्कुल बोलबाला देखने को मिलेगा, लेकिन जो एसआरएच की मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि जो पेस अटैक है वो अभी भी वीक है। मोनू एक सेकंड, तो मुझे अभी भी अंकिता ऐसा लगता है जो दिल्ली के खिलाफ जो हैदराबाद का पेस अटैक है वो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि आप अगर आप देखोगे भुवनेश्वर कुमार बड़े महंगे साबित रहते हैं, पैट कमिंस भी उस तरीके के रन लीक करते हैं बीच में हमने देखा है। लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स का पेस अटैक देखा जाए तो दिल्ली का थोड़ा बेहतर लगता है मुझे। खलील अहमद हो, ईशांत हो, क्योंकि विकेट्स लिए हैं। कुलदीप यादव का जो अब कमबैक हुआ है, क्योंकि वो भी चोट के बाद वापस आए हैं, उन्होंने भी 3 विकेट्स निकाले थे उस मैच में। तो मुझे अगर देखा जाए तो दिल्ली का थोड़ा पेस अटैक बेहतर है, लेकिन बैटिंग में देखा जाए तो दिल्ली से ज्यादा मजबूत बैटिंग किसकी है? हैदराबाद की, क्योंकि वहां पर मैच विनर आपको नजर आएंगे, चाहे क्लासन हो चाहे ट्रेविस हेड हो। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो आप किसके साथ जाओगे, हैदराबाद के साथ या दिल्ली के साथ? देखिए, मैं तो दिल्ली के साथ जाऊंगी, क्योंकि दिल्ली जो है वो कमबैक कर चुकी है। हाँ, दिल वालों की भी है और वो कमबैक कर चुकी है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस मैच में कुलदीप पर नजरें रहेंगी कि कुलदीप किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। और हमने देखा है कि हर दिन थोड़ा नया होता है, तो इस बार कुलदीप का रंग वहां पर देखने को मिलेगा। और देखिए, हैदराबाद सामने टीम है, तो कुछ भी
एक्सपेक्टेड नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, तो सामने मैं दिल्ली के साथ जाऊंगी। आई थिंक दिल्ली जो है वो अच्छा काम करेगी। अच्छा काम करेगी क्योंकि आप दिल्ली, किसके साथ जाएंगे? मैं इनफैक्ट दिल्ली के साथ हूँ। मैं इसलिए दिल्ली के साथ हूँ। मैं तो हूँ तो पंजाब और आरसीबी के साथ, बट उनका तो हाल बेहाल ही है। वो तो फिलहाल बहुत नीचे बॉटम पे लगे हुए हैं। लेकिन दिल्ली ने दोस्तों ये करके दिखाया, लगातार 2 मैच जब जीते हैं, अब इन्होंने उम्मीद सी जगाई है कि हाँ हम भी जा सकते हैं टॉप 4 में। लेकिन उसके लिए उनको ये मुकाबला जीतना पड़ेगा। लेकिन सामने जो ओपोनेंट है बड़ा खतरनाक है। आप देख भी रहोगे स्क्रीन पर, ये ट्रेविस हेड का ये जो तूफानी बैट्समैन है, इनको रोकना होगा। और ना सिर्फ ट्रेविस हेड बल्कि जो पैट कमिंस जैसे धुरंधर गेंदबाज हैं, उनका भी अच्छे से सामना करना पड़ेगा। और दिल्ली के लिए दिक्कत यही है कि जो उनका ओपनिंग पेयर है, दोनों का अगर ओपनिंग पेयर देखोगे तो एक तरफ ट्रेविस हेड अभिषेक होंगे, तो दूसरी तरफ हो सकता है वार्नर कम बैक करें। लेकिन वार्नर और पृथ्वी शॉ अगर वो स्टार्ट देने में अब तक नाकाम रहे हैं, वेस्ट का स्टार्ट मिला नहीं है। अगर दिल्ली को अच्छा स्टार्ट मिल जाए, फिर अंकिता इनमें वो काबिलियत है दिल्ली में भी कि ये रनों की बारिश कर सकते हैं। क्योंकि ऋषभ पंत हो चाहे ट्रिस्टन स्टब्स हो, नीचे से आकर रन बनाते हैं, हमें पता है। बट उनको ऊपर से स्टार्ट मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टीमों में से थोड़ा सा बेहतर हैदराबाद है, लेकिन दिल्ली भी कम नहीं दोस्तों। बिल्कुल, दिल्ली भी कम नहीं है। और अगर इनकी गेंदबाजी में वो फिर से कमाल धमाल हो गया तो फिर वो अपना मैच जीत सकते हैं। लेकिन अभी भी हैदराबाद की टीम में हमने देखा है कि वो मैच विनर पारियां खेलते हैं, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो। एक के बाद एक बैट्समैन उनके कमाल के हैं। गेंदबाजी वो इतने रन्स बना देते हैं मोनू, अगर बैटिंग उनकी आ गई है ना तो फिर वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। तो फिर डर तो है हैदराबाद का, लेकिन दिल्ली कमबैक करना जानती है, तो दिल्ली के साथ मैं जाऊंगी। बिल्कुल, हम भी दिल्ली के साथ जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम तो दिल्ली के साथ हैं, लेकिन आप किसके साथ हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। धन्यवाद।